My dear student, I am starting the remaining part of chapter 11 for class 7 in science. Name of chapter is Transportation in Animals and Plant. In video 2, we study about veins, the heart, heartbeat. देखिए, इसको समझने की आवश्यकता है बेटा। इससे पहले हमने आर्टरीज के बारे में बताया था, जिनकी वाल थिक होती है, जिनमें ब्लड जर्क के साथ फ्लो करता है, प्रेशर के साथ फ्लो करता है और प्योर ब्लड फ्लो करता है। वेन्स में लगभग अपोजिट है। यहाँ पर जो ब्लड फ्लो करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है, उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं और इसकी वाल थिक नहीं, थिन होती है, पतली होती है और इसमें वाल्व प्रेजेंट होते हैं। वाल्व क्यों वेन में प्रेजेंट होते हैं बच्चों? ताकि इम्प्योर ब्लड प्योर ब्लड से मिक्स ना हो जाए, इसलिए वाल्व सिस्टम होता है। और वेन्स के थ्रू ब्लड शरीर के डिफरेंट पार्ट से होता हुआ हार्ट में वापस जाता है। हार्ट से इसको फिर प्योरीफाई करता है बच्चों, और लंग्स के थ्रू इसमें ऑक्सीजन आती है और फिर आर्टरीज से फ्लो करता चला जाता है। फिर आगे देखते हैं। आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉलर वेसल्स, यानी कि आर्टरी जो है वो छोटी छोटी यानी थिन वेसल्स में कन्वर्ट हो जाती है, बहुत ही पतली। ऑन रीचिंग द टिश्यू दे डिवाइड फर्दर, और टिश्यू तक पहुंचने में वो और भी ज्यादा विभाजित हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं इनटू एक्सट्रीमली थिन, बहुत ही पतली ट्यूब में, कॉल्ड कैपिलरीज। और इनको क्या कहा जाता है? कैपिलरी, कैपिलरीज कहा जाता है। सिंगल कैपिलरी होता है, प्लूरल इसका कैपिलरीज होता है बच्चों। द कैपिलरी जॉइन अप टू फॉर्म द वेन्स विच एम्प्लीफाई इनटू द हार्ट, यानी कैपिलरी जॉइन किससे करती हैं? वेन्स से करती हैं, और वेन्स जो है वो ब्लड खाली करती हैं हार्ट में। तो बच्चों, इसके लिए आपको ये वाला फिगर समझना होगा। देखिए, ये मैंने फिगर बनाया है, ये है स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सर्कुलेशन, फिगर 11.3। ये बच्चों बुक में भी दी हुई है। यह देख रहे हैं, ये आपका लेफ्ट लंग्स, ये राइट, दो होते हैं लंग्स। और बच्चों, ये वाला जो भाग है, ये वाली जो वेसल्स है, ये पल्मरी आर्टरीज कहा जाती है, पल्मरी आर्टरी। और इधर वाली जो है पल्मरी वेन्स कही जाती है। ये हार्ट है बच्चों, ये वाला यहां से टिल्टेड है, और इस हार्ट का जो आकार है, यदि हम अंगूठे इस तरह से अपनी उंगलियों को इस पाम की तरफ ले जाएं, तो हमारा जो एक आकार रफली जो डायग्राम बनेगा वो हार्ट से मिलता जुलता होता है। तो ये टिल्टेड होता है, लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है बच्चों। और ये वाली जो आर्टरीज है बच्चों, ये आप देख रहे हैं थिन है और ये थिक है। वेन्स कैसी होती है? थिक। और आर्टरीज कैसी होती है? थिन होती है। इसमें जर्क के साथ, प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो करता है, इसमें इजीली जर्क के साथ ब्लड फ्लो नहीं करता है। ये दोनों आर्टरी और वेन्स किसके थ्रू ज्वाइन करती हैं? कैपिलरीज के द्वारा। कैपिलरीज बहुत ही थिन वेसल्स होती हैं बच्चों, और इनका संबंध जो है वो टिश्यू से होता है, टिश्यू का संबंध ऑर्गन से होता है। अब क्या है, आपको ये मैकेनिज्म समझने के लिए बच्चों, यहां से ऑक्सीजन, यानी लंग्स से ऑक्सीजन, जिसे इनहेलेशन कहते हैं, इनहेलेशन में ऑक्सीजन अंदर आती है जब सांस लेते हैं हम लोग, ये इस ब्लड में मिक्स होकर के ऑक्सीजन युक्त ब्लड
हार्ट से हो तो हवा आर्टरीज के थ्रू ये कैपिलरीज तक पहुंचता है। कैपिलरीज इस ऑक्सीजन को टिश्यू ऑर्गन तक पहुंचाते हैं। बाद में जो CO2 बनती है उसको वेन्स के थ्रू पुनः हार्ट में वापस कर दिया जाता है और हार्ट इसको लंग्स के थ्रू रिमूव कर देता है। इस तरह से ये सारा सिस्टम हमें दिखाता है कि भाई सर्कुलेशन कैसे होता है। यानी कि मैंने एरो दे रखे हैं बच्चों, यहाँ से ऐसे एरो, यहाँ से इस तरह से ब्लड सप्लाई हुआ, कैपिलरीज से होता हुआ है, और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड है जिसको इम्प्योर ब्लड कहेंगे वो वेन्स के थ्रू हार्ट में पहुंच जाता है, समझे नहीं। और ये CO2 बाहर निकलती है इससे, और यही सर्कुलेशन बार बार चलता रहता है बच्चों। इसका जो एक तरह से सर्कुलर सिस्टम का जो सबसे पहले जो विकास किया था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है कि विलियम हार्वे डिस्कवर द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। यानी कि विलियम हार्वे ने सर्कुलेशन के ब्लड में सर्कुलेशन होता है ये बताया था। अब बच्चों ये मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट आप इस वाले टॉपिक पर आएंगे, द हार्ट अर्थात हृदय। देखिए, द हार्ट इज एन ऑर्गन, एक ऐसा अंग है विच बीट कंटिन्यूअसली, जिसमें धड़कन जो बच्चों लगातार होती रहती है, थ्रॉबिंग लगातार होती रहती है। जब भी थ्रॉबिंग खत्म हो गई लाइफ खत्म, समझे नहीं। इसका मतलब ये है कि हार्ट हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो बिना थके बिना रुके कंटिन्यूअस गति में रहता है। और इसमें बच्चों गति किस टाइप की होती है बेटा, सिकुड़ना फिर फैलना, सिकुड़ना फिर फैलना, इस तरह से होती रहती है। जो कह रहा है कंटिन्यूअसली टू एक्ट एज ए पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द ब्लड, यानी ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए, जिसे पंपिंग प्रोसेस कहते हैं। जैसे पंप के थ्रू साइकिल में हवा भरी जाती है या दूसरे चीज़ों में। तो अब एक तरह से ऐसे ही हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है, समझे नहीं, ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड को, है विच कैरी द अदर सब्सटेंस विद इट, जो अपने साथ कुछ और भी पदार्थ ले जाता है, समझे नहीं। जैसे ऑक्सीजन ले जाना है, CO2 बाहर निकालने में हेल्प करता है। अब ये तो बात रही कि द हार्ट इज लोकेटेड, अब ये स्थित कहाँ होता है हार्ट। द हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी, हमारी छाती के अंदर, दिख रहे हैं आप, छाती के अंदर जो गुहा है, कैविटी है, उसके अंदर स्थित होता है। विद इट लोअर टिप्स इज स्लाइटली टिल्टेड, और इसकी जो नीचे की जो टिप्स है, देखिए आप देख रहे हैं ये टिप्स है, ये स्लाइटली लेफ्ट की तरफ झुकी हुई है, नहीं टूवर्ड द लेफ्ट। अब मैंने तो ये तो बता ही दिया कि आप अपने एक तरह से हाथ से इसका आकार बना सकते हैं इस तरह से। फिर बच्चों, ताकि ब्लड दो टाइप का हुआ, एक प्योर और एक इम्प्योर, अर्थात ऑक्सीजन युक्त और एक कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। तो ये दोनों ब्लड आपस में मिक्स अप ना हो जाएं, इसके लिए हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं बच्चों, 4 चैम्बर, यानी कि 4 कक्ष। चैम्बर का मतलब होता है 4 कक्ष। बच्चों अलग अलग जीवों में अलग अलग चैम्बर होते हैं, किसी में 2 होते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में 4 में। तो ह्यूमन बीइंग जो काफ़ी डेवलप्ड है एनिमल के अंदर, जीव के अंदर, तो उसमें 4 चैम्बर होते हैं। अब बच्चों 2 तो ऊपर की तरफ चैम्बर होते हैं, 2 अपर चैम्बर कहा जाता है जिनको, 2 अपर चैम्बर आर कॉल्ड द एट्रिया। एट्रिया प्लूरल है, बहुवचन के अंदर आता है, सिंगुलर में ये एट्रियम कहा जाएगा, ठीक है ना। तो 2 चैम्बर बच्चों जो अपर चैम्बर हैं वो उनको एट्रिया कहा जाएगा, ठीक है। और 2 लोअर चैम्बर जो नीचे के कक्ष है, 2 लोअर चैम्बर आर कॉल्ड द वेंट्रिकल्स, और उनको जो नीचे के जो चैम्बर हैं उनको वेंट्रिकल, ऊपर के को एट्रिया, नीचे के 2 चैम्बर हैं उनको वेंट्रिकल्स कहा जाता है। अब पार्टीशन, जिसको सेप्टम भी कहा जाता है बच्चों, द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर हेल्प टू अवॉइड द मिक्सिंग अप द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एंड विद द ब्लड रिच इन CO2। बच्चों ये सिंबल है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड,
और O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन, समझे नहीं? तो ये नहीं यानी कि ऑक्सीजन युक्त ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड दोनों आपस में मिक्सअप ना हो जाए तो ये चैम्बर हेल्प करते हैं। दूसरा ये है बच्चों, टू अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ द सर्कुलेशन सिस्टम we shall start from right side of the heart in figure 11.3 and we will follow the arrows. These arrows show the direction of the blood flow from the heart to lungs. हार्ट से लंग की तरफ फ्लो करता है और एट द बैक टू द हार्ट, और हार्ट से दोबारा वापस होकर के फ्रॉम इट इज पंप्ड टू द रेस्ट ऑफ बॉडी, जहाँ ये शरीर के शेष भागों से पंपिंग किया गया है। तो ये जो एरो दिख रहे हैं, मैंने पहले ही बताया था, ये एरो ब्लड ऑक्सीजन युक्त ब्लड यहाँ आया, यहाँ हार्ट ने पंप किया ब्लड को, यहाँ चला गया। ऐसे ही कैपिलरीज के थ्रू टिश्यूज में, टिश्यूज से ऑर्गन में, और जब ये सारे अंग यानी ऑर्गन्स ऑक्सीजन का यूज कर लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड वेन्स के थ्रू पुनः हार्ट में चला जाता है, हार्ट से फिर लंग्स में चला जाता है। तो ये सर्कुलेशन हुआ बच्चों। अब आते हैं बच्चों हार्ट बीट। हार्ट बीट तो हार्ट बीट से पहले भी हम एक जिक्र करेंगे बच्चों, क्योंकि हार्ट के बारे में पढ़ा रहे थे तो ह्यूमन हार्ट्स के बारे में जनरली आप जो है एक चित्र को देख लेंगे, किस तरीके की इसमें स्ट्रक्चर्स होती हैं और किस तरीके के इसमें पार्ट्स होते हैं। देखिए ये राइट पार्ट्स हैं और ये लेफ्ट पार्ट्स, सॉरी ये राइट पार्ट्स हैं, ये लेफ्ट पार्ट्स हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये वेना केवा है, इधर ये राइट एट्रियम है, ये इन दोनों के बीच जो है ये वाले जगह जो देख रहे हैं आप, ये पार्टीशन है जिसको सेप्टम भी कहा जाता है, जिससे प्योर इम्प्योर ब्लड मिक्सअप नहीं हो पाते। ये एरोर्टा, एओर्टा कहा जाता है इसको बच्चों। ये पल्मरी आर्टरीज है, ये पल्मरी वेन्स हैं, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स हैं। ठीक है, इस तरह से कई बार ये चित्र आ जाता है पेपरों में बनाने के लिए, तो इसकी एक तरह से प्रैक्टिस कर ले। ये सेक्शन ऑफ द ह्यूमन हार्ट, ये मानव के दिल का एक सेक्शन है, समझे। इसके बारे में विस्तृत चर्चा आप बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो अब ये तो रहा हार्ट का। अब देखिए ये है हार्ट बीट, दिल की धड़कन, समझे। तो कह रहा है द वॉल ऑफ द चैम्बर ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स। जो हार्ट की जो चैम्बर की जो दीवारें बनी होती हैं वो मसल यानी मांसपेशी की बनी होती है। किसकी बनी होती है बेटा? मांसपेशियों की बनी होती है। ठीक है, तो द वॉल ऑफ द चैम्बर ऑफ द हार्ट आर मेड अप द मसल्स, मांसपेशी कहते हैं इनको, इनकी बनी होती है। दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो सिकुड़ना, और रिलैक्स का मतलब फैलना, यानी कि सिकुड़ती है और उसके बाद फिर रिलैक्स अर्थात फैलती हैं रिदमिकली यानी क्रम से। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ये लगातार चलता रहता है बच्चों बिना रुके हुए, समझे नहीं। जब ये रुका तभी बॉडी का मामला खराब है, डेथ हो सकती है इससे। दिस rhythmic contraction followed by its relaxation, यानी कि इसके बाद यानी कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इसके बाद क्या है? रिलैक्सेशन। कॉन्स्टिट्यूट ए हार्ट बीट, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्शन और उसके बाद रिलैक्सेशन, उसे क्या कहा जाता है? हार्ट बीट, समझे। और इस हार्ट बीट को ईसीजी के थ्रू भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो एक ईसीजी प्राप्त जिससे होती है, हार्ट बीट का पता लगता है, समझे नहीं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है जिसको। ठीक है, तो इसके बाद ये हार्ट बीट का पता कैसे लगाते हैं, क्योंकि ऐसा इंस्ट्रूमेंट भी होना चाहिए जिसे डॉक्टर लोग यूज कर सके। ए डॉक्टर यूज द स्टेथोस्कोप, समझे नहीं, स्टेथोस्कोप यूज करते हैं एज ए डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट बीट, यानी कि हार्ट बीट की जो साउंड है उसको तेज करने के लिए कौन सा उपकरण यूज किया जाता है? स्टेथोस्कोप बच्चों।
ये जो हमारा एक तरह से डिवाइस है, ये बहुत ही आसान होती है। हमें लगती है कि भाई इसमें क्या क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है स्टेथोस्कोप। बच्चों, इट कंसिस्ट ए चेस्ट पीस। इसमें एक भाग तो होता है जिसे हम छाती पर रखते हैं, चेस्ट पर रखते हैं। दैट कैरीज ए सेंसेशन डायफ्राम, जो हमारे जो डायफ्राम में जो सेंसेशन होती है उसको पता लगाता है। 2 ईयर पीस, और 2 कान में लगाने वाली इसमें जो है वो होती है नलिकाएं, समझे। तो ये एक तरह से आगे देखो, इसको आप हम चित्र के द्वारा समझाएंगे बच्चों। ये स्टेथोस्कोप है 11.5। बच्चों, इसमें आप देख रहे हैं कि ये वाला जो भाग है डॉक्टर जिसको यूज करते हैं, ये चेस्ट पीस है, समझे। ये गोल आकार का हो सकता है, और ये एक ट्यूब है, प्लास्टिक की ट्यूब है जो इलास्टिक होती है, लचीली होती है। ये वाले जो भाग है ये ईयर पीस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ईयर पीस, समझे। इन्हें कानों में लगा, जैसे आप लोग लीड लगाते हैं ना, सेम इसी तरीके से ये भी कान में ही लगाए जाते हैं। और ये जो चेस्ट पीस से जो साउंड है एम्पलीफाई होकर के, तेज होकर के है, बड़ी क्लासों में पढ़ोगे इस तरह से, बार बार रिफ्लेक्शन से, साउंड रिफ्लेक्शन से आवाज़ बहुत तेज हो जाती है। तो हमारे हार्ट बीट जो है वो इसके द्वारा आसानी से जो है हम सुन सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये कोई इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैटर नहीं है। एक मॉडल MODEL मॉडल बना सकते हैं बच्चे। ये कोई कोन साइज का कोई वेसल्स लेंगे, कोई चीज़ लेंगे, ठीक है, कोन टाइप की, और इस पर आप एक रबर सीट चढ़ा लेंगे रबर बैंड की सहायता से। आप ऐसा हो सकता है कि भाई आप बैलून भी ले सकते हैं एज बैलून, समझे। तो आप बैलून भी इसमें यूज करते हैं, गुब्बारा आग चढ़ा करके, यहाँ से आपने बैंड चढ़ा करके इसको टाइट कर दिया। ये मेम्ब्रेन काफी टाइट होनी चाहिए, इसमें ढील नहीं होनी चाहिए। इसके बाद यानी कि इसका जो एक तरह से जो डायमीटर है, ये वाला जो भाग देख रहे हैं ना कोन का, ये 6 से 7 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए, जिसमें ज़्यादा बड़ा नहीं, मतलब कहने का ये है। और ये जो नलिका आप लेते हैं, रबर ट्यूब लेते हैं, ये 50 सेंटीमीटर के आसपास लेनी चाहिए। ये वाला भाग आप कान में लगा लें, ये वाला भाग आप जो है एक चेस्ट के पास रखें, तो ये साउंड यहाँ होती हुई आपके ईयर में आ जाएगी, एम्पलीफाइड होकर के, तेज होकर के। तो एक तरह से मॉडल है, इसे भी बच्चे बना सकते हैं। तो आपने देखा हो, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और यही चीज़ इसमें होती है। अब बच्चों, अभी हमने स्टेथोस्कोप के बारे में बताया, जो हार्ट बीट का पता लगाता है। डॉक्टर जनरली इसको यूज करते हैं। ईच हार्ट बीट जनरेट 1 पल्स इन द आर्टरीज, और प्रत्येक हार्ट बीट जनरेट उत्पन्न करती है 1 पल्स, समझे। एक हार्ट बीट 1 पल्स उत्पन्न करती है इन द आर्टरीज, आर्टरीज में, एंड द पल्स रेट पर मिनट, समझे नहीं, पल्स रेट पर मिनट यानी कि प्रति मिनट पल्स रेट जो है इंडिकेट द रेट ऑफ हार्ट बीट, यानी कि पल्स रेट पर मिनट इज कॉल्ड द हार्ट बीट बच्चों। द रिदमिक बीटिंग ऑफ द वेरियस चैम्बर, यानी कि एक तरह से क्रम से एक तरह से थ्रॉबिंग जो होती रहती है अनेक चैम्बर्स में ऑफ हार्ट, मेंटेन द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, इससे ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन किया जाता है, एंड ट्रांसपोर्टेड ऑफ द सब्सटेंस टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और शरीर के अनेक भागों को अनेक पदार्थ ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। तो बच्चों, कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिनमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं पाया जाता, जैसे पानी में रहने वाले जीव हैं, एनिमल सच एज द स्पंज हो गया, हाइड्रा हो गया, इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता बच्चों। ये अपने जो फूड है पानी से प्राप्त कर लेते हैं और जो एक तरह से वेस्ट मटेरियल है उनको पानी में ही रिमूव कर देते हैं। तो ये भी नहीं कि सभी जीवों में सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है बच्चों। तो ठीक है बेटे, तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो 2। नाउ आई शैल डिस्कस अगेन, और बच्चों फॉर एनी प्रॉब्लम्स यू कैन आस्क मी विद कॉन्टैक्ट ऑफ द फोन एनी टाइम। थैंक यू।